Hello students, today we will see again chapter number 8, company account issue of shares. In this chapter we discuss how to calculate the problem of issue of shares, how to calculate the example of issue of shares. When the information is given there, chapter issue of shares, how to calculate the amount of application, how to calculate the amount of allotment, how to calculate the amount of first call, second call and final call. We see the easy solutions, how to calculate, how to pass the entries into this issue of shares. Journal entry किस तरह पास करना है, we see into this chapter. So today we discuss how to pass entries into this chapter issue of shares. कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं. इस ट्रिक्स को आप यूज करते हैं तो आपका एंट्री जो है वो 101% करेक्ट आता है. इस चैप्टर के अंदर जो एंट्रीज आपको मोस्टली पूछी जाती है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन इश्यू ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन ड्यू, allotment money due, allotment money received, first call money due, first call money received, second call money due, second call money received, final call money due, final call money received. यानी 3 कॉल में आप क्या करते हैं, शेयर्स के मनी पैसे कॉल करते हैं, एप्लीकेशन कॉल करते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल. या थर्ड कॉल को ही कहा जाता है फाइनल कॉल्स. ये 3 कॉल्स में इस चैप्टर में आपको एंट्रीज आपको पास करना है. हाउ टू पास द एंट्री, एंट्री किस तरह याद रखना है, यह मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं. हाउ टू पास द एंट्री चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स. इसको लिख कर याद करने की जरूरत नहीं. एप्लीकेशन के वक्त आपको 2 एंट्री करना है, अलॉटमेंट के वक्त आपको 2 एंट्रीज करना है, फर्स्ट कॉल के वक्त आपको 2 एंट्रीज करना है, फाइनल कॉल के वक्त आपको 2 एंट्रीज करना है और सेकंड कॉल के वक्त आपको 2 एंट्रीज करना है. टोटल एंट्रीज आपको नियर बाय एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, यानी हार्डली 10 एंट्रीज आपको इस टॉपिक में आपको पास करना है. और इसके अलावा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री आपको पूछेगी तो फॉरफीचर की एंट्री ऐड होगी. एखादा शेयर आपको प्रीमियम ने इश्यू किया तो प्रीमियम की एंट्री होगी, डिस्काउंट की एंट्री रहेगी. तो हाउ टू पास द एंट्री व्हेन issue of shares at discount, issue of shares at premium, issue of shares at pro rata allotment, when the shares is forfeited, how to pass the entries of forfeiture shares. और रीइश्यू की एंट्री जो है आपको कहा नहीं जाता, फिर भी रीइश्यू की एंट्री आपको वहां पे पास करना पड़ती है. रीइश्यू ऑफ शेयर्स की वहां पे दिया नहीं जाता है, विच यू पास द रीइश्यू ऑफ शेयर्स. हाउ टू पास दिस टाइप्स ऑफ एंट्री आपको इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं अभी इस वीडियो के अंदर. तो इसको रट्टा मार के याद करने की जरूरत नहीं है, लिख कर याद करने की जरूरत नहीं है. सिंपल वे, सिंपल ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूं. वी सी द फर्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द जर्नल एंट्री. हाउ टू कैलकुलेट or how to calculate past journal entries, past necessary journal entries. ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. ये एंट्रीज आपके 101% करेक्ट आती है और याद रखने की आपको जरूरत नहीं. ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री आप सीक्वेंसली पास करते हैं. वी सी द फर्स्ट, जब शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स जब उसका इश्यू किया जाता है, वाटअप किया जाता है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स 3 वे से पार्ट, एट पार, issue of shares at par, issue of shares at premium
एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ये 3 प्रकार से कंपनी क्या करती है, आपके शेयर्स, उनके शेयर्स क्या करते हैं, इश्यू करती है, वाटअप करती है। एट पार का मीनिंग में आपको पता नहीं होगा, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार मीन्स इट इज कॉल्ड अनदर वर्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी जो बेसिक वैल्यू उनकी होती है उसे मूल कीमत कहा जाता है, बेसिक वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू उनकी फेस वैल्यू जो होती है, मूल कीमत जो उसकी होती है शेयर्स की, यानी 10 रुपीज उसकी वैल्यू है। 10 रुपीज का शेयर्स आपने 10 रुपीज में क्या किया, इश्यू किए, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, उसे कहा जाता है। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम यानी 10 रुपए वैल्यू का शेयर्स है आपका, 10 रुपए वैल्यू का शेयर्स, मूल्य का शेयर्स, कीमत का शेयर्स आप 12 रुपीज में आप क्या करते हैं, उसको इश्यू करते हैं। ये क्या आपके रुपीज है, 10 रुपीज, 12 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज। 10 रुपए वैल्यू का शेयर्स आप क्या करते हैं, 12 रुपीज में इश्यू करते हैं। तो इसमें जो 2 रुपए जो ज्यादा आप क्या है, 10 रुपए का शेयर्स आपने, 10 रुपए का जो आपका शेयर्स है वो आपने सेल कितने में किए, इश्यू कितने में किए, 12 रुपीज में, दैट इज 2 रुपीज। रुपीज 2 इज आवर इश्यू ऑफ शेयर, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। रुपीज 2 इज अ प्रीमियम अमाउंट। ये आपका क्या होगा, प्रीमियम का अमाउंट होगा। इसे कहा जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर्स आपने 12 रुपए में इश्यू किए, वाटअप किए। इश्यू करना है, वाटअप करना, उसको एप्लीकेंट को भेजना, उसको देना, उसको परचेस करने के लिए देना, इसे कहते हैं वाटअप। एप्लीकेशन जो जिसने एप्लीकेंट है उसको वाटअप करते हैं, उसे कहते हैं 10 रुपए का शेयर आपने 12 रुपए में सेल किया, दैट इज कॉल्ड, उसकी बिक्री कीमत 12 रुपए आपको मार्केट में मिल रही है, 2 रुपीज इज कॉल्ड एज इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। डिस्काउंट का इसके अपोजिट होता है। जब शेयर्स की वैल्यू आपकी 10 रुपीज वैल्यू ऑफ शेयर्स आपकी, 10 रुपीज वैल्यू ऑफ शेयर्स आपकी, और ये 10 रुपीज का शेयर्स आपने 8 रुपए में क्या किए, इसको इश्यू किए, उसका क्या किया आपने, वाटअप किया, मार्केट में सेल की, इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें जो 2 रुपीज जो डिफरेंस आ रहा है, रुपीज 2 जो डिफरेंस आपका आ रहा है, फर्क जो आपका आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। कम कीमत पे बेचना, इसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू से कम कीमत पे। फेस वैल्यू आपकी 10 रुपए का 10 रुपए में बेची फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू आपके 10 रुपीज, सेल की आपने 12 रुपीज में, इसकी फेस वैल्यू आपकी 10 रुपीज फेस वैल्यू थी, 8 रुपए में आपने सेल किए, इश्यू किया आपने, दैट इज 2 रुपीज इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ये आपके डिस्काउंट के हो गए, ये आपका प्रीमियम का अमाउंट हुआ 2 रुपीज, 2 रुपीज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर्स आपने 10 रुपए में इश्यू किए, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, उसे कहा जाता है फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू में आपने सेल करना, उसे कहते हैं एट पार। फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में आपको इश्यू करना है, उसे कहते हैं प्रीमियम। फेस वैल्यू से कम वैल्यू में आपको इश्यू करना है, उसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर 3 प्रकार से उसका सेल किया जाता है, बिक्री की जाती है। शेयर्स की जो बिक्री की जाती है, जो बेचा जाता है, जो सेल किया जाता है शेयर्स, वो शेयर्स 3 वैल्यू में सेल किया जाता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इसका मीनिंग देखना है, एट पार क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार मीन्स फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ₹10 फेस वैल्यू आपकी है, ₹10 क्या फेस वैल्यू है, आपसे इश्यू किया उसको, इश्यू शेयर ₹10, 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर्स आपने 10 रुपए में क्या किया, उसको सेल किया, इश्यू किया, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, उसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। ये फर्स्ट जब इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी इश्यू करती है, वाटअप करती है, तो एट पार से, बाद में एट प्रीमियम से, बाद में एट डिस्काउंट से। तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट आया, डिमांड ज्यादा है, एप्लीकेशन ज्यादा है, तो इश्यू द शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम से क्या करती है, वो शेयर्स इश्यू करती है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार यानी 10 रुपए का शेयर्स आपने 10 रुपए में इश्यू किए, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, उसे कहते हैं एट पार। वही कीमत में आपने उसको सेल करना,
इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, सेकंड आपका, हम इसको नंबर 1 देते हैं, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम से आपने इश्यू किया, विच इज द मीनिंग ऑफ दैट इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम से आपने उसको इश्यू किया। तो व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम मीन्स क्या? विच वी सी इनटू दिस, व्हेन कंपनी इश्यू, when कंपनी इश्यू, जब कंपनी इश्यू करती है, when कंपनी इश्यू its shares, when company issue its shares at a price more than face value, more than face value, face value से ज्यादा कीमत, more than face value is called issue of shares at premium, is called issue of shares at premium, उसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मोर देन फेस वैल्यू, व्हेन कंपनी इश्यू इट्स शेयर्स एट प्राइस मोर देन फेस वैल्यू इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 10 रुपए का शेयर्स आपने 12 रुपीज में क्या किया? मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत से आपने सेल किया करना, उसे कहते हैं मोर देन फेस वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम। सो दिस एक्सेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, द एक्सेस ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल वो देखते हैं, 10 रुपए का शेयर्स आपका है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का आपका फेस वैल्यू, 10 रुपीज फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, more than face value is 12 rupees is our new value आपकी कितनी आपकी 12 रुपीज है, 2 रुपीज जो डिफरेंस आपका आ रहा है, 2 रुपीज डिफरेंस इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उसको प्रीमियम से बेचना, ज्यादा कीमत से बेचना। तो एक्सेस इश्यू ऑफ प्राइस ओवर फेस वैल्यू इज नोन एज प्रीमियम। एक्सेस इश्यू ऑफ प्राइस, ये जो ज्यादा, जो 2 रुपए जो ज्यादा प्राइस आपके आई है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेस, ज्यादा जो जास्ती की जो कीमत है, एक्सेस है ना, ज्यादा, एक्सेस ऑफ इश्यू प्राइस जो आपके, एक्सेस ऑफ इश्यू प्राइस ओवर ज्यादा, ओवर फेस वैल्यू is known as premium, excess of issue of price over face value is more than, it is called known as the premium. Here is the meaning of premium. It is a capital receipt. Premium is capital receipt. Premium is capital receipts. ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाता है। प्रीमियम क्या आपकी? कैपिटल रिसिप्ट्स है। प्रीमियम इज कैपिटल रिसिप्ट्स, ट्रू एंड फॉल्स, फ्रेज, इसके ऊपर इस टाइप का क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू, जिसमें ये पूछा जा सकता है। तो प्रीमियम इज अ कैपिटल रिसिप्ट, अबव सेंटेंस इज ट्रू एंड फॉल्स, यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। शेयर्स जो इश्यू करता है कंपनी, जो बेचता है, तो 3 फेज में बेचता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। उसके 3 वैल्यूज होते हैं। मूल कीमत को बेचना, जो कीमत है उसी कीमत में सेल करना, या उसी कीमत से ज्यादा रुपये में सेल करना, उसी कहते हैं एट प्रीमियम देकर सेल, इश्यू ऑफ शेयर्स किया, और कम रेट से बेचना, उसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इसके बाद देखते हैं अगेन इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, फेस वैल्यू के ऊपर। एट पार मींस इश्यू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू, 10 रुपए का शेयर्स आपने 10 रुपए में सेल किया, उसे कहते हैं एट पार। 10 रुपए का शेयर्स आपने 12 रुपए में सेल किया, 2 रुपये जो डिफरेंस होता है, किस कहते हैं एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम।
एंड 10 रुपीज का शेयर्स आपने 8 रुपए में आपने सेल किया, इट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट par, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू सेपरेट कॉल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट्स। इसका जो अमाउंट होता है इस एंट्री के, हाउ टू पास द एंट्री ऑफ व्हेन द शेयर्स आर इशू एट प्रीमियम। जब प्रीमियम से आप शेयर्स इशू करते हैं तो फॉलोइंग एंट्रीज वी शुड पास नाउ। व्हेन शेयर्स आर इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम की जो एंट्री आपकी, शेयर जो आपको इशू किया जाता है, शेयर्स इशू करने की जो स्टेप्स है आपके, इशू ऑफ शेयर्स एट par, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। 10 रुपए का शेयर्स आपने 12 रुपए में इश्यू किए, 10 रुपए का शेयर आपने 8 रुपए में इश्यू किए, इट इज कॉल्ड 2 रुपीज इज आवर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ये 2 रुपीज क्या है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का अमाउंट हुआ। 10 रुपीज का शेयर आपने 12 रुपीज में इश्यू किए, इट इज कॉल्ड 2 रुपीज इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ये क्या है आपका? अमाउंट ऑफ प्रीमियम का आपका अमाउंट होगा। 10 रुपीज का शेयर, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज में आपने इश्यू किए, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज थी, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, जिसे बेसिक कीमत आप बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड, जो 2 रुपीज जो आपका 10 रुपए का शेयर 10 रुपए आपने शेयर किया, दैट इज कॉल्ड एट par, इश्यू ऑफ शेयर्स एट par। उसी तरह से फेस वैल्यू को सेल करना, प्रीमियम मैंने 2 रुपए से ज्यादा वेस्ट करना, 2 रुपए से कम वेस्ट। दैट इज द मीनिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट par, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो प्रीमियम की एंट्री हाउ टू पास नाउ। प्रीमियम की एंट्री किस तरह होती है? प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इसमें आपको देखना है। इनटू दिस एंट्री द प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिट नाउ एंड डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट होता है। व्हाई? वी शुड सी द रीजंस। When the shares, issue of shares at premium, then share issue at premium, जब प्रीमियम से आप शेयर्स इश्यू करते हैं, शेयर क्या करते हैं आप? इश्यू करते हैं प्रीमियम से। तो एंट्री, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास। कौन सी एंट्रीज पास करते हैं? देखो आप, इसमें प्रीमियम अकाउंट क्या होता है आपका? क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम आपको दिया जाता है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है। शेयर्स आर इश्यू एट प्रीमियम, व्हेन द शेयर्स आर इश्यू एट प्रीमियम, प्रीमियम से जो आप इश्यू करते हैं, वन सेपरेट अकाउंट इज ओपन नाउ एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है इस इश्यू ऑफ शेयर के टॉपिक के अंदर। क्या प्रैक्टिकली वर्क करता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का एक अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, शेयर्स आर इश्यू एट प्रीमियम, वन सेपरेट अकाउंट इज ओपन नाउन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है। बीइंग अ क्रेडिट बैलेंस, दिस अकाउंट इज शोन एज ए लायबिलिटी साइड ऑफ ए बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको प्रीमियम का अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। व्हेन शेयर आर इश्यू ऑफ शेयर्स एट par, इश्यू शेयर्स एट par, एट प्रीमियम से आप इश्यू करते हैं तो इसके जो एंट्रीज आपको पास करना है। शेयर आर इशूड, जब शेयर्स आप इशूड करते हैं, शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, समझ लो मीनिंग इसका। शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, आप प्रीमियम से आप इश्यू करते हैं वन सेपरेट अकाउंट, आपको एक अलग वन सेपरेट अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है। वन सेपरेट अकाउंट इज ओपन, वन सेपरेट अकाउंट इज ओपन नाउन एज, उसको उस अकाउंट को क्या कहा जाता है? नाउन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नाउन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेजेस के ऊपर आपको पूछा जाता है कि शेयर आर इश्यू एट प्रीमियम, जब शेयर्स प्रीमियम से इश्यू किया जाता है, जो सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ओपन किया जाता है, उस अकाउंट को क्या कहा जाता है? सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट, ये आपको सेपरेट यहाँ पे ओपन करना पड़ता है। वेन शेयर्स आर इश्यू एट प्रीमियम, याद रखो मैं फिर कंटिन्यूस दो बार मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रेजेस में, फिर इन द ब्लैंक्स में, ट्रू एंड फॉल्स में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट रहता है एचएससी बोर्ड एग्जाम के अंदर 12th में, इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस टाइप का। शेयर्स आर इश्यू एट प्रीमियम, वन सेपरेट अकाउंट इज ओपन इज नाउन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपको उसमें ओपन आपको करना पड़ता है। बीइंग क्रेडिट बैलेंस दिस अकाउंट्स, इस प्रकार से बीइंग क्रेडिट बैलेंस, जो आपको इसका अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट known as credit balance of this account known as या shown and या account shown on liability side of balance sheets, liabilities side of balance sheets, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको ये बैलेंस प्रीमियम का लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको ये प्रीमियम का अमाउंट आपको बताना पड़ता है, प्रीमियम लायबिलिटी साइड आपको बताना है, इसलिए प्रीमियम अकाउंट इज सो दिस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सो प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिट नाउ when we write down into this liability, liability साइड आपकी क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और लायबिलिटी साइड में आपको प्रीमियम अकाउंट आपको बताना है, क्योंकि शेयर्स आर इशू प्रीमियम वन सेपरेट अकाउंट्स विच वी मेंटेन नाउ, उसका बैलेंस उस अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हो, सेकंड इफेक्ट आपको लायबिलिटी साइड में आपको उसका सिक्योरिटी आपको करना पड़ता है। when the premium is called with application मनी, एंट्री किस तरह पास करनी, देखो एंट्री जो आपको पास करना है, when premium is called with applications, premium is called with application money, जब एप्लीकेशन करते हैं परचेस करने वाले एप्लीकेशन मनी, when premium is called application money जब ये प्रीमियम कॉल करते हैं तो फॉलोइंग एंट्रीज आर पास नाउ, फॉलोइंग एंट्री इज पास नाउ, फॉलोइंग एंट्रीज इज पास नाउ, नीचे दी हुई एंट्री आपको पास करना है, खाली फॉलोइंग एंट्री इज पास। यहाँ पे दो अकाउंट्स आपके यहाँ पे कैसा होता है, देखो शेयर्स एप्लीकेशन में एप्लीकेशन मनी फॉलोइंग एंट्री, व्हेन प्रीमियम इज कॉल विद एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन राइट डाउन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2, पे दो अकाउंट आपके क्रेडिट होने वाले हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट का आपको ट्रांसफर करना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, ये अमाउंट आपका डेबिट में, क्रेडिट में आपको दो, शेयर कैपिटल अकाउंट का अमाउंट जो आपका कैपिटल कॉलम में, और सिक्योरिटीज का अकाउंट बीइंग, इस तरह आपको इसे एंट्री पास करना, बीइंग स्टार्ट नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, इस प्रकार से आपको एंट्री स्टार्ट आपको करना है। When the issue of shares at premium, when if the premium is called with allotments, ये होगा आपका नंबर 1, when premium is called with applications, when premium is called with allotment के वक्त आपको प्रीमियम मनी आपको कहा है विथ अलॉटमेंट मनी के साथ अपने प्रीमियम दिया हुआ है, तो फॉलोइंग एंट्रीज इज पास नाउ, एंट्री कैसे होगी, देखो अभी जब अलॉटमेंट की जगह आपके क्या होगा, अभी एप्लीकेशन की जगह क्या होगा, अलॉटमेंट शब्द है, एप्लीकेशन था, यहाँ पे अलॉटमेंट था, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, अमाउंट लिखो जो होगा आपको दिया हुआ एंट्री के अंदर, टू दो अकाउंट आपके यहाँ पे क्रेडिट होंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट
to share capital account, to share capital account credit to securities premium account, to securities premium account क्रेडिट में आपको अमाउंट लिखना है being issue of allotment of shares at premium, being issue of allotment of shares at application money with premium. इस तरह आपको when premium is given into a issue of shares, ये प्रॉब्लम के अंदर आपको प्रीमियम का अमाउंट जाता है 2 रुपीज 1 रुपीज 3 रुपीज, तो प्रीमियम अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। और डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट होता है, वो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको समझ आएगा। व्हेन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या आपको इश्यू करते हैं तो इसके अपोजिट आपको करना है। यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री विल पास व्हेन द इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट से आप इश्यू करते हैं तो फॉलोइंग एंट्रीज आर पास नाउ इनटू आवर जनरल एंट्रीज। जब जनरल एंट्री आप पास करते हैं तो जनरल एंट्री के अंदर आपको इस एंट्री को यहाँ पे राइट डाउन करना है। व्हेन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी 10 रुपए का शेयर्स आपने 8 रुपए में सेल किए, इट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट से उसका सेल किया है ऐसा उसको कहा जाता है। व्हेन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इफ द शेयर्स इज इश्यू व्हेन एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स सेकंड पॉइंट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। जब इश्यू ऑफ शेयर्स आपका डिस्काउंट देकर आप सेल करते हैं, उसे इश्यू करते हैं, तो इफ द शेयर्स इज इश्यू, इफ द शेयर्स इज इश्यू फेस वैल्यू से कम कीमत पे, एट द फेस वैल्यू, इफ द शेयर्स इज इश्यू एट द फेस वैल्यू, एट द फेस वैल्यू, एट द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ने जो बेसिक बुक वैल्यू होती है फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड उसे क्या कहा जाता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इट इज कॉल्ड एज शेयर एट प्रीमियम, इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, इफ द शेयर इज इश्यू एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से आप सेल करते हैं 10 रुपए का शेयर आप 10 रुपए में सेल करते हैं, इट इज कॉल्ड एज शेयर एट पार, एज शेयर at par. For example, face value is 10 rupees, issued value is also 10 rupees, that is called issue of shares, that is called issue of shares at par, उसे कहता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, है वो कीमत में एज इट करें एट पार। वेन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इसका मीनिंग आपने देखना है, एट डिस्काउंट मीन्स व्हाट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट मीन्स मोर लेस देन फेस वैल्यू, समटाइम्स शेयर्स में बी इश्यू बिलो इट्स फेस वैल्यू, समटाइम्स शेयर्स इज इश्यू, समटाइम्स शेयर्स इज इशू, कभी कभी क्या होता है शेयर्स आप कम कीमत पे, फेस वैल्यू से कम कीमत पे सेल करते हैं, समटाइम्स शेयर्स में भी समटाइम्स शेयर्स में भी इशू, शेयर्स में भी समटाइम्स शेयर्स में भी इशू बिलो इट्स फेस वैल्यू, बिलो इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम, बिलो इज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम, बिलो इट्स फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट प्रीमियम, इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर इशू एट डिस्काउंट से कहा जाता है, फेस वैल्यू से कम कीमत को, बिलो फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स की फेस वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स फेस वैल्यू आपकी है, शेयर्स की फेस वैल्यू आपकी है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज है, ₹10, और बिलो फेस वैल्यू आप उसको क्या करते हैं, इशू करते हैं
कितने में इश्यू किया आपने, समझो 8 रुपए में आपने इश्यू किया, दैट इज 2 रुपीज इज अमाउंट ऑफ 2 रुपीज, ₹2 जो आ रहा है इसका 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू से सेल किया आपने 8 रुपीज में, आपने इश्यू किया उसमें 8 रुपीज में, 2 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये आपका अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हुआ 2 रुपीज, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, बिलो फेस वैल्यू 8 रुपीज, यानी कम कीमत पे आप बेचते हैं तो उसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इस एंट्री में डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट होता है, वेट इश्यू एट बिलो प्राइस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम कीमत को आप बेचते हैं, इसे कहते हैं डिस्काउंट, इसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का शेयर आप 80 रुपए में सेल कर रहे हैं, 20 रुपीज जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इसका मतलब 100 रुपीज वैल्यू है, 80 रुपीज में आपने सेल किया, 20 रुपीज जो आ रहा है दैट इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। 10 रुपए में सेल करते हैं, 2 रुपीज आपकी जो वैल्यू दैट इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में आपने सेल किया, दैट इज कॉल्ड 20 रुपीज इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अलग अलग टाइप के आपको अमाउंट्स में एग्जाम में आते हैं, यू शुड कंसीडर, यू शुड अज्यूम दैट। तो कंपनी एक्ट 1956 जो आपका है, कंपनी एक्ट 1956 चैप्टर 79 में जो मेंशन किया हुआ है कि परमिट इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, परमिट्स टू इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कम कीमत पे आप शेयर्स इश्यू कर सकते हैं एज पर कंपनी एक्ट चैप्टर 79 में जो आपको मेंशन किया हुआ है। कंपनी एक्ट सेक्शन 79, कंपनी एक्ट सेक्शन 79 जो उसका सेक्शन है उसमें का जो अनुक्रमक उसमें 79 उसमें मेंशन किया हुआ है कि परमिट टू इश्यू शेयर एट डिस्काउंट, परमिट्स टू इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट से आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कंपनी एक्ट सेक्शन 79 में ये परमिट किया हुआ है, उसमें मेंशन किया हुआ है कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट जो आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है। क्या आप बोलेंगे सर फिर 100 रुपए का शेयर्स डिस्काउंट में आप 90 रुपए डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। 100 रुपए का शेयर 90 रुपए डिस्काउंट से आप सेल नहीं कर सकते, यानी 10 रुपए से सेल नहीं कर सकते, इतना डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी एक्ट जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट दिया हुआ है, उसमें कुछ रूल्स उन्होंने फॉलो किए हुए, वो आपको रूल्स, सेबी की भी रूल्स आपको फॉलो करना पड़ते हैं। सेबी ने जो गाइडलाइंस दी हुई है उस गाइडलाइंस के अनुसार आप शेयर्स जो इश्यू करते हैं डिस्काउंट से, तो उसके कुछ रूल्स है, कितना डिस्काउंट आपको देना चाहिए जो आपको प्रॉफिटेबल रहेगा कंपनी को या उस फर्म को, इसके लिए कुछ रूल्स है। 79 जो चैप्टर उसमें है, द रूल्स इज गिवन देयर। मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट